महात्मा गांधी का जीवन एक प्रेरणा है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक अमूल्य धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनका संघर्ष, उनके विचार और उनके आदर्श हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष, समर्पण और मानवता के लिए एक मिसाल बन चुका है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे करमचंद गांधी और पुतलीबाई के पुत्र थे। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे और उनकी मां एक धार्मिक और साधारण जीवन जीने वाली महिला थी। गांधी जी का पालन पोषण एक पारंपरिक हिंदू परिवार में हुआ, जहां वे छोटी सी उम्र से ही सत्य, धर्म और सरल जीवन के महत्व को समझने लगे थे। गांधी जी का बचपन बहुत सामान्य था। वे शुरू से ही शर्मीले और विचारशील स्वभाव के थे। उनकी शिक्षा पोरबंदर में ही शुरू हुई और बाद में वे मुंबई में शेरवुड कॉलेज में गए। शिक्षा के प्रति उनका रुझान हमेशा से गहरा था, लेकिन उनका सबसे बड़ा आदर्श हमेशा उनके माता-पिता और विशेष रूप से उनकी मां पुतलीबाई से मिला। वे छोटी उम्र से ही ये समझ गए थे कि सत्य और अहिंसा जीवन के सर्वोत्तम सिद्धांत है। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में इंग्लैंड का रुख किया। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया, लेकिन भारतीय संस्कृति और धर्म को भी आत्मसात किया। 1891 में वे इंग्लैंड से लौटे और भारतीय न्यायपालिका में वकील के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ 1893 में आया, जब वे दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों और अन्य अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार को देखा। एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक बार वे एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और केवल इस वजह से उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने से रोक दिया गया, क्योंकि वे भारतीय थे। इस घटना ने गांधी जी को गहरे रूप से प्रभावित किया और यहीं से उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसक विरोध का पहला प्रयोग किया, जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। वहां पर उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इसी दौरान उन्होंने यह सीखा कि बिना हिंसा के बड़े से बड़े संघर्ष को कैसे लड़ा जा सकता है। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। उनका स्वागत पूरे देश ने बड़े धूमधाम से किया। उनके लौटने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की आवाज तेज हो चुकी थी, लेकिन गांधी जी ने इसे एक नई दिशा दी। उन्होंने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने और ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहमति आंदोलन शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसी भी प्रकार के सहयोग को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने सरकारी नौकरियों, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई छोड़ने और विदेशी कपड़े पहनने का विरोध करने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन ने भारतीय समाज को एकजुट किया और ब्रिटिश साम्राज्य को गंभीर चुनौती दी। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए एकाधिकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। वे 240 मील का सफर तय कर दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां नमक बनाया। ये आंदोलन भारतीयों की स्वाधीनता की लड़ाई का प्रतीक बन गया और पूरी दुनिया में इसकी गूंज उठी। नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया और ये दिखा दिया कि गांधी जी की अहिंसा की शक्ति कितनी प्रभावी थी। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, का नेतृत्व किया। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था और इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से
भारत की तत्काल स्वतंत्रता की मांग की। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका आंदोलन भारतीय जनता के बीच एकजुटता लाने में सफल रहा। महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्य और अहिंसा था। उनका मानना था कि सत्य के रास्ते पर चलना और हिंसा से बचना ही सबसे सशक्त तरीका है, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनका ये विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को हराया जा सकता है, बल्कि हर प्रकार के सामाजिक अन्याय का भी मुकाबला किया जा सकता है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी वस्त्र पहनने, छुआछूत के खिलाफ संघर्ष और ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता की बात की। उनका मानना था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही देश की असली ताकत है और इसके लिए ग्रामीणों को शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ और इसके कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक दुखद घटना थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा भारतीय समाज को एकजुट देखा था। विभाजन के बाद गांधी जी ने भारत-पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने का प्रयास किया और उन्होंने दोनों देशों के बीच भाईचारे और सहयोग की बात की। महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और धर्म के रास्ते पर चलने में समर्पित था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक कट्टरपंथी हिंदू ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या ने पूरे देश को शोक संतप्त कर दिया। महात्मा गांधी का योगदान केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था। उनका विचार और उनके सिद्धांतों ने विश्व भर में अहिंसा और शांति के आंदोलनों को जन्म दिया। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि यदि किसी विचार पर अडिग रहते हुए उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो वह संपूर्ण समाज को बदल सकता है। उनका दर्शन और उनके कार्य आज भी हमें ये सिखाते हैं कि सच्चे बदलाव के लिए किसी भी स्थिति में अहिंसा, सत्य और धर्म के रास्ते को अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। वे केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता नहीं थे, बल्कि वे मानवता, शांति और न्याय के सबसे बड़े प्रतीक थे। उनका जीवन हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और डेली राजस्थान को सब्सक्राइब करें।